सर्वप्रथम हम अपने बहुत ही करीबी साथी हमारे रहे हैं माननीय राम समुद्र जी, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा और जाना समझा। इन्होंने इतना संघर्ष जो किया है, वो संघर्ष हमारे समाज का उसका कोई फायदा नहीं मिला। इसलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब समाज जानेगा तब अमल करेगा, उसको फायदा मिलेगा। हम माननीय राम समुद्र जी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे, तभी हम लोगों को न्याय मिलेगा, हक अधिकार मिलेगा। ये अम्बेडकर साहब के सच्चे अनुयायी थे, उनकी एक एक शब्दों को पढ़ा है, अध्ययन किया है, जाना है, समझा है, तभी आप सब लोगों को उनके विचारों को बताने के लिए हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनको हम अपना ही प्रेरणा स्रोत मान करके, अपना मार्गदर्शक मान करके इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बड़े भाई कामता प्रसाद सरोज जी, माननीय कामता प्रसाद सरोज जी की जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लिए, आप सब लोग इनका साथ देंगे। निश्चित जो है माननीय राम समुद्र जी का कारवां और इनके विचार और इनका मिशन जो अम्बेडकर साहब का पूरा करने का बीड़ा उठाया था, ये माननीय कामता प्रसाद सरोज जी पूरा करने के लिए आपके सहयोग के लिए तैयार है। तो ये जो हमारा आवामी जनता पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी, ये सभी लोग जान रहे हैं। जो नहीं जानने हैं उनको भी जानने की जरूरत है। आवाम का मतलब समझिए, ये सब समाज, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे जिस जात बिरादरी को हो, सबको एक सूत्र में बांधने का काम ये आवाम जनता पार्टी कर रही है। सबके हक अधिकार को दिलाने की बात आवाम जनता पार्टी कर रही है। इसलिए जिस तरह से 1-1-2 होता है, हम लोग 1-1-2 नहीं, 1-1-11 मांग कर चलेंगे। और ट्रेन में देखो कितनी पहिया जुड़ जाती है और इंजन सारे डिब्बे को खींच ले जाता है। तो इंजन के रूप में माननीय कामता प्रसाद सरोज जी काम कर रहे हैं और हम लोग डिब्बा और पहिया बन करके उनका साथ देंगे, तो हमारे समाज का कार्य और हक अधिकार दिलाने में हम सब लोग कामयाब होंगे। यही नहीं, और हम छोटी सी बात कहना चाहते हैं। लोग कहा करते थे, क्या कहा करते थे, बर्बाद चमन करने को एक ही उल्लू काफी है, हर साथ पर उल्लू बैठा है अंजाम तो उल्लू का मतलब बहुत से लोग समझ रहे होंगे, बहुत नहीं समझ। उल्लू का मतलब सीधा एक व्यक्ति के ऊपर, एक वर्ग के ऊपर जाता है, उसको समझने की जरूरत है। नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो कहेंगे उनकी बुराई कर रहे हैं। और हमारे समाज को वह लोग किस तरह से कंफ्यूज करते हैं, वो जानने की जरूरत है। हमारे समाज में 2 बातें ध्यान देने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा कि कलम आपकी मजबूत रहेगी, कलम को आप पकड़ लीजिए, कागज पकड़ लीजिए, तो आप अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। दूसरे समाज के लोगों ने कहा कलम कागज की तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें जरूरत है दारू और गोश्त की, उसको अपना लीजिए, तुम्हारा समाज जहाँ के तहाँ पड़ा रहेगा। तो भैया हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, कागज कलम अपनाइए और अपने समाज का सफल बनाइए, कल्याण कम सबको
शब्दों में बात कहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि एक बार की बात है जिससे हम लोग सभा को संबोधित कर रहे हैं। वैसे यहाँ प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी हुआ करते थे और मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी हुआ करते थे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक बार यहाँ पर सम्मेलन हुआ लखनऊ में झंडे वाले पार्क में, तो अम्बेडकर साहब का जब बोलने का मौका मिला, उससे पहले लोग बैठे बोल रहे थे, बहुत भीड़ थी। अम्बेडकर साहब का बोलने का मौका आया तो वहां पर पब्लिक बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन अम्बेडकर साहब ने कहा कि यहाँ पर बैठे हुए लोग अगर हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो समाज का निश्चित रूप से विकास होगा। उन्होंने ये कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, जिस समय आपका लड़का पढ़ लिखकर डीएम बन जाएगा, जज बन जाएगा, कमिश्नर बन जाएगा, वीडियो सीडीओ लेखपाल बन जाएगा, उस समय गोविंद बल्लभ पंत जी के समाज के लोग पैर छूने में, उसके जूता का फीता खोलने में अपने को गर्व महसूस करेंगे। तो इसलिए आप इस योग अपने बच्चों को बनाइए। तो बहुत से लोग इस बात को अमल किए, अपने बच्चों को पढ़ाया। लेकिन ये बात गोविंद बल्लभ पंत जी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने तुरंत शिकायत किया और प्रधानमंत्री को कि ये अम्बेडकर हमारी ही गोद में बैठकर हमारी दाढ़ी नोच रहा है। ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अम्बेडकर साहब को जैसे जानकारी हुई, लिखित में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमें इस कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना है, क्योंकि ये गद्दार पार्टी है और इस समाज में नहीं रहना है जो गद्दार है। तब उन्होंने अपना जो है बहुत धर्म ग्रहण किया। बहुत ज्यादा न कहने की जरूरत है, हमें जरूरत यही है कि माननीय कामता प्रसाद सरोज जैसे व्यक्ति जब आगे बढ़ेंगे और ये आम जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, तब हमारे समाज का हक अधिकार निश्चित रूप से मिलेगा। हम आपके वादा और विश्वास दिलाते हैं। आपको अगर हमारी बात अच्छी लगती हो तो जोरदार ताली बजाकर यही नहीं, और हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं, आपसी मनमुटाव है। तो बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए छोटी लड़ाइयों को हमको भूलना पड़ेगा। आपसी जैसे कि भाई भाई में वो लोग फूट डालते हैं, लड़ाई करा देते हैं और चार लोग चाहे रहते हैं, चार लोगों को जो है लड़ाई कराकर आपस का तालमेल बिगाड़ देते हैं और चारों पर अपना शासन जमा लेते हैं। तो हम लोगों को उनकी बहकावे वाली बातों में नहीं आना है। यही नहीं, और आपको हम बताना चाहते बहुत सी बात, हमारी बात कड़वी लगे कोई बात नहीं, लेकिन सत्य बात कहने में हम पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि आप बाबा सुभाष दास जी की बात को आप गहन अध्ययन करें, ध्यान पूर्वक सुने, तो इनकी बात 100% सही है। क्योंकि हमने सुना है, जाना है, माना है, तभी इनके विचारधारा में जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे समाज को धोखेबाजी का बताया जाता है, नकली बात बताया जाता है, असली बात पर विश्वास नहीं करा जाता है। लोग कहते हैं कि ये सरस्वती जी ये जो है हम लोगों की देवी, उनकी पूजा पाठ करने की बात बताते हैं। लेकिन बाबा सुभाष दास जी कहते हैं सरस्वती जी ना तो कहीं पढ़ाई लिखाई किया, ना कहीं कुछ किया, उन्होंने कहीं हमको किताब में ज्ञान नहीं दिया। अगर हमें ज्ञान दिया होता, उनके पढ़ने से ज्ञान मिल जाता, तो फिर हम आज जो है स्कूल में दाखिला न लेते। कोई जरूरत नहीं थी, डिग्री क्या जरूरत थी। लेकिन ये सावित्रीबाई फुले ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के बदौलत आज हम मंच पर बोल रहे हैं। यही नहीं भाइयों, और सी बात बताना चाहते हैं, हमारे लोग नकली बातों पर, अभी देवी जी आएंगी और उनका शेर देख करके लोग आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे, पत्थर का शेर देख करके, नकली शेर देख करके आरती उतारेंगे, असली शेर का नाम सुन करके कई किलोमीटर दूर भागते। यही नहीं, और बताना चाहेंगे, चूहे को देख करके लोग मूस मार दवा देते हैं, चूहा मार दवा देते हैं, और अगर कहीं नकली हो तो वो कहेंगे गणेश जी की सवारी है। असली को नहीं मानते हैं, नकली को मानना चाहते हैं। नाग देवता है, नाग देवता उस जगह पर नहीं है, पत्थर के रख दिए जाएंगे तो लोग जो है उनकी आरती उतारेंगे, नाग देवता के मेला जाएंगे, सब कुछ करेंगे। असली सांप अभी जगह पर आ जाए तो उसको भगाने के लोग